ओके, क्वेश्चन नंबर 24, क्लासेस का नोट्स। क्वेश्चन नंबर 24, अक्टूबर 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था, डेथ ऑफ पार्टनर्स। अक्टूबर 1996 में पूछा गया था डेथ ऑफ पार्टनर्स। 1996 अक्टूबर 1996 के क्वेश्चन है। मैं आपको आज ये सॉल्व करके बताऊंगा कि डेथ ऑफ पार्टनर्स में एक्चुअल में इसमें सिर्फ और सिर्फ कालूराम का ही अकाउंट बनाना है, ठीक है। और क्योंकि कालूराम का ही डेथ हुआ है तो सिर्फ पार्टनर कैपिटल सिर्फ कालूराम का बनाना है। लेकिन वर्किंग नोट के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बोलते हैं ना, वो बना सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, वर्किंग नोट हमारा है। और कालूराम का जो कैपिटल है वो हमारा रियल अकाउंट है, ठीक है। तो वही हमारा रियल एग्जैक्ट आंसर है। तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस पहले आपको दिखा देता हूँ, इसका क्वेश्चंस क्या है। ये आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है आपको। पहला, अंबालाल बाबूलाल कालूराम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:5:4। अंबालाल बाबूलाल कालूराम का जो शेयरिंग रेशियो है 7:5:4 है। एंड बैलेंस शीट दिया आपको। यहाँ पर देखो, बिल्स पेबल लायबिलिटी है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, लोन लायबिलिटी है। रिजर्व फंड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अंबालाल बाबूलाल और कालूराम का कैपिटल है तो कैपिटल में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद आपको दिया हुआ है कैश एट बैंक असेट्स है, बिल रिसीवेबल असेट्स है, डेटर असेट्स है, स्टॉक असेट्स है, फर्नीचर असेट्स है, मशीनरी असेट्स है, बिल्डिंग असेट्स है। कालूराम डाइड ऑन 1 अप्रैल 94। कब कालूराम मर गया? 1 अप्रैल 94। हमारा ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर। तो दिसंबर में हमारा ईयर खत्म हो रहा है। तो दिसंबर में मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, बराबर, जैन, फेब, मार्च, 1 अप्रैल को मर गया। तो इसका मतलब 3 महीने था वो, ठीक है। गुडविल इज वैल्यूड 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर। 91 का गुडविल का प्रॉफिट कितना था? 6400। 92 में लॉस हो गया, 93 में 17,600 का प्रॉफिट हो गया और 94 में 20,000 का प्रॉफिट हो गया। कालूराम शेयर प्रॉफिट अप टू हिज डेथ कैलकुलेट ऑन बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर। पहले में गुडविल हमें कैलकुलेट करना है, एवरेज पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 गुना हमारा गुडविल होगा, उसमें कालूराम का शेयर निकालना है। कालूराम शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द डेट कैलकुलेट ऑन बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट, लास्ट पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से लेना है अपने को। बिल्डिंग मशीनरी रिवैल्यूड 44,000। पहले बिल्डिंग आपको दिया था कितना? 30,600। अभी कितने का हो गया? देखो 44,000। तो कितने से बढ़ गया? 13,400 से बढ़ गया। मशीनरी 5,400। पहले मशीनरी 6,008 था, अभी 5,400 हो गया। इसका मतलब है कि 1,400 से कम हो गया। कालूराम को सैलरी 700 पर मंथ देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बोला है। और इंटरेस्ट कालूराम ड्रॉइंग अप टू 1 जनवरी 1995 टू हिज डेथ 1 जनवरी से उसकी डेथ जो है वो 600 रुपया पर मंथ है। प्रिपेयर द कालूराम कैपिटल अकाउंट and to payable to executor loan, give the working note of deceased partner share profit and loss and goodwill का आपको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट के लिए। फिर कालूराम का ही कैपिटल बोला है बनाने के लिए, उसके एग्जीक्यूटर को कितना पैसा ट्रांसफर किया गया वो बताया गया, बताने के लिए हमको निकालना पड़ेगा। फिर वर्किंग नोट हमें करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो मैं अभी क्वेश्चन का सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है
वो सिर्फ कालूराम का कैपिटल है, तो मैं पहले कालूराम का कैपिटल बना देता हूं। इन द बुक्स ऑफ फर्म कालूराम्स कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। रुपीज रुपीज पर्टिकुलर रुपीज, और मैं ये वर्किंग नोट बना रहा हूं। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मैं वर्किंग नोट से बना देता हूं। ये वर्किंग नोट है, मेरा वर्किंग नोट है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। क्रेडिट और ये डेबिट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस फिर से पढ़ रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। ये डेथ ऑफ पार्टनर का है, अक्टूबर 1996 का क्वेश्चन, अक्टूबर 1996 का क्वेश्चन है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ कालूराम का ही कैपिटल अकाउंट बनाना है, दूसरा किसी के कैपिटल अकाउंट को हमें नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ कालूराम का ही कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कालूराम का जो कैपिटल, देखो इसमें क्या दिया, अंबालाल बाबूलाल कालूराम, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:5:4। उनका शेयरिंग रेशियो क्या है, 7:5:4। उसमें कालूराम जो डेथ हुआ उसका रेशियो क्या है, 4। लास्ट वाला ऑफ कालूराम का ये ना, अंबालाल बाबूलाल कालूराम, तो कालूराम का रेशियो क्या है, 4। ठीक है, उसमें दिया हुआ है हमको सिर्फ कालूराम का ही कैपिटल बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाना है हमको वर्किंग नोट। क्वेश्चन में सिर्फ वही पार्टनर कैपिटल बोला कालूराम का, एकदम इजी क्वेश्चन है और 10 मार्क के लिए इजी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एग्जाम में, इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट 31 मार्च 1994 है। कालूराम कब डाइड हुआ है, 1 अप्रैल 1995 को डाइड हुआ है। ठीक है, गुडविल पूरे देखो, सबसे पहले देखो बिल्स पेबल और क्रेडिटर लोन हमारे लिए लायबिलिटी है, तो उसको लायबिलिटी साइड लिखना है, तो लायबिलिटी तो बनाया नहीं है तो छोड़ दो। जनरल रिजर्व में कालूराम का कैपिटल निकालना है, कालूराम का शेयर निकालना है। और देखो यहाँ पर अंबालाल बाबूलाल कालूराम दिया हुआ है, तो कालूराम का कैपिटल जो दिया है ना उसको लिखने को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि सिर्फ हम कालूराम का ही कैपिटल बना रहे हैं, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इसमें, 12,000 कालूराम का कैपिटल है। जनरल रिजर्व अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 16,000 जनरल रिजर्व है। 16,000 डिवाइड बाय 7 for 12 प्लस 4 कितना आएगा, 16 डिवाइड बाय 16 1000 मल्टीप्लाई बाय 4। हमको सिर्फ कालूराम के कैपिटल से मतलब है, तो क्या लिखेंगे, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि कालूराम का ही कैपिटल बना रहे हैं इसलिए कालूराम का ही शेयर से मतलब है, दूसरे कोई मतलब निकालने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद कैसेट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब असेट्स है, तो बैलेंस शीट बना नहीं रहे तो छोड़ दो। कालूराम डाइड ऑन 1 अप्रैल 95। The following the adjustment were agreed as goodwill is valued 2 times of average profit last 4 years। ध्यान दो, तो वर्किंग नोट नंबर हम लोग फर्स्ट करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, हम गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज into average profit। Then how to find average profit? Average profit is equal to total profit upon
नंबर ऑफ ईयर्स। तो अपने को टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है देखो, टोटल प्रॉफिट अपने को दिया हुआ है पहला 91 का 6400, 6400 प्लस 4000 का लॉस हो गया तो माइनस 4000 का लॉस हो गया तो माइनस 17600 प्लस 20000 का प्रॉफिट है, ठीक है, डिवाइड बाय 4। 34,000 माइनस 4,000 मतलब 30,000। तो ये आएगा कितना 17,600 प्लस 6,400 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 24,000। 24 प्लस 20, 24 प्लस 44, 44 प्लस 40,000। 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 40,000 डिवाइड बाय 4। तो एवरेज प्रॉफिट हमको कितना मिला 10,000। 10,000 हम लोग एवरेज में लिखेंगे और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया है 2, तो ये गुडविल इज इक्वल टू कितना हो गया 20। गुडविल इज इक्वल टू कितना हो गया 20। 20,000 जो गुडविल है वो पूरे फर्म का है, 20,000 गुडविल पूरे फर्म का, उसमें कालूराम का शेयर कितना है 4। तो देखो यहाँ पर 20,000 डिवाइड बाय 16 इनटू उसका शेयर कितना है 4। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 5 5 जा 20। कालूराम का ही कैपिटल बना रहे हैं ना, इसलिए गुडविल उसके हिस्से का ही लिखेंगे। तो बाय गुडविल अकाउंट, समझ में आया यहाँ तक? बाय गुडविल अकाउंट कितना आएगा 5,000, ठीक है। उसके बाद उसका प्रॉफिट भी बोला है कैलकुलेट करने के लिए। कालूराम शेयर प्रॉफिट दैट टू अप टू हिज डेथ कैलकुलेट ऑन बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स। पिछले 3 साल का प्रॉफिट लेना है, 1 2 और 3, लॉस हुआ है तो भी ले लो चलेगा। तो कैलकुलेट वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ कालूराम। सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पर कालूराम का जो पिछले एवरेज प्रॉफिट लास्ट ईयर बोला है ना, तो फिर देखो 20,000 है प्लस 17,600 माइनस 4,000 का लॉस हो तो ले लो डिवाइड बाय 4 3। तो कितना आएगा ये 37,400 माइनस करेंगे 4 33,600 डिवाइड बाय 3। तो 311 11,200 सबका प्रॉफिट है, सबका प्रॉफिट है उसमें, इसमें जो है वो तीनों का प्रॉफिट है उसमें, लेकिन हमको किसका निकालना है कालूराम का। ये अंबालाल का है और दूसरा बाबूलाल का है और कालूराम का है। तो 7:5:4, तो भी 4 निकालना अपने को, तो कैसे निकालेंगे ध्यान दो यहाँ पर 11,200 बराबर है डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, हाउ मेनी रिमेनिंग 3, 4 8 जा 32, 3200। 3200 उसका शेयर कितना है 3200, 28 सॉरी उसका शेयर कितना है 2800। 2800 पूरे साल का है, 2800 ये 12 महीने का है। 2800 अगर 12 महीने के बाद मरता तो उसको कितना मिलता 2800, लेकिन वो 3 महीने के बाद मर गया। तो 3 मंथ का कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर आएगा 2800 इंटू 3 डिवाइड बाय 12। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 से डिवाइड कर दो तो 700। तो उसका हिस्से का प्रॉफिट कितना आएगा 700। So 700 his share of profit, his share of profit, उसके हिस्से का प्रॉफिट कितना आया 700। तो वो प्रॉफिट दे दो, तो उसको लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। आगे क्या बोला है बिल्डिंग एंड मशीनरी रिवैल्यूड हो गया, बिल्डिंग 44,000 का हो गया। पहले कितना था बिल्डिंग देखो पुराने बैलेंस शीट में 30,600, अभी 44 का हो गया, मतलब 13,400 से बढ़ गया। तो बढ़ गया हमारा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड पर बाय बिल्डिंग
बाय बिल्डिंग अकाउंट एप्रिसिएशन में 13,400, ब्रैकेट में लिख दो एप्रिसिएशन। उसके बाद क्या बोला है 5,400 मशीनरी हो गई, पहले मशीनरी कितना था 6,800, अभी कितने का हो गया 5,400, तो इसका मतलब 1,400 से कम हो गया, तो कम होना हमारे लिए लॉस है, तो इधर लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट हाउ मच 1,400 रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन। उसके बाद कालूराम इंटाइटल्ड टू गेट द सैलरी 700 अ मंथ, 3 महीने का कितना, 1 महीने का 700 सैलरी मिलेगा, 3 ही महीना जिंदा था ना 2,100, तो बाय सैलरी करके लिखो कालूराम को, सैलरी 700 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा 2,100। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बोला पर एनम, तो 12,000 का 10% कितना आएगा 1,200, 12 महीने का है तो 3 महीने का कितना आएगा 300, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा 300। उसके बाद ड्राइंग बोला है कालूराम ड्राइंग 1 January 95 टू हिज डेथ 600 पर मंथ, तो 3 मंथ था ना, तो ड्राइंग पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में टू ड्राइंग 600 इंटू 3 कितना आएगा 1,800, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज करते हैं, ये ज्यादा आएगा 13,400, 1,400 माइनस करो तो 1,200, 12,000 जो पार्टनर कैपिटल को दे दो, प्रॉफिट आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट, पहला अंबालाल बाबूलाल कालूराम, रेशियो क्या दिया हुआ है 7:5:4, तो 16 से डिवाइड कर दो, तो 12,000 डिवाइड बाय 16, उसमें हमको सिर्फ कालूराम का शेयर लेना है तो उसका शेयर ले लो, तो 4 1 जा 4 3,000, तो कालूराम का शेयर कितना आएगा 3,000, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट 3,000, अभी ऐड कर दो 12 4 16 5 21 21 एंड 23 23,800 प्लस 3 ऐड करो तो क्या आएगा 24,100 प्लस 3 27,100, 27,100 आया, उसमें 1,800 माइनस कर दो, थर्टी 11 में से 3 माइनस करो, 8 माइनस करो तो 3 5 25,300, तो उसका जो एग्जीक्यूटर के लोन में कितना ट्रांसफर होगा 25,300 टू कालूराम एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, दीज आर ओवर बैलेंस इन फिगर, हमने ये फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डेटा पार्टनर को सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको समझा के करना हुआ तो मुझे 15 से 20 मिनट लगा हुआ है, बट अगर आप अकेले ही करोगे तो ये 10 से 15 मिनट के अंदर आपका ये सम हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर द सम, जो कालूराम का शेयर था वो हम लोग ने यहाँ पर सॉल्व किया है, ठीक है। तो दीज आर द टॉपिक्स जो हम लोगों ने 1 अक्टूबर 96 का सम था जो मैंने क्लोज किया है, यहाँ पर सब सॉल्व कर दिया है। आप इसको एक बार देखिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पहले 10 मार्क्स के लिए आता था, लेकिन इस साल आपको 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके।